वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं और इसके कितनी विधियां हैं। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। तो हम आपको दोनों विधियां समझाएंगे, आप ध्यान से इसे समझेंगे। तो आइए, पहला काम ये है जिसे हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहला काम ये अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे हम लोग समझेंगे? संख्याओं का गुणनखंड करके। से मान लीजिए संख्याएं हैं, संख्या हमने मान लिया कि हमारी संख्या 8 और 16 है, यानी 8 16। इसका आपको HCF ज्ञात करना। देखिए, मैसअप का महत्तम समापवर्त तो हिंदी नेम है और इसका जो इंग्लिश नेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और संक्षेप में इसको HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। अभाज्य गुणनखंड विधि एक भाग विधि, इसकी दो विधियां हैं, यानी इसके पास दो मेथड होते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहला काम हम लोग 8 और 16 से कैसे HCF इसका प्राप्त करें। तो सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। संख्या का क्या करेंगे? गुणनखंड। सबसे पहले 2 से चेक किया जाता है, कैंसिल है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 के फैक्टराइजेशन आप नोट कर डालेंगे। एक सबका होता है, एक को ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 2। इसके बाद हमारी जो संख्या है 16, इसका कर डालेंगे। 16 का करने के लिए 2 8 जा 16 है, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ये आपका आ गया 16। 16 का कितना हो गया, नोट कर डालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम लोग देखेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे HCF, हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। देखिए, हाईएस्ट कॉमन नाम ही है, हाईएस्ट माने सबसे अधिक, सर्वाधिक, कॉमन माने जो दोनों में हो, उसी फैक्टर को लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर से समझ लीजिए, हाईएस्ट माने सबसे अधिक, कॉमन माने जो उभयनिष्ठ है, दोनों में हो, फैक्टर माने फैक्टरों में, इन फैक्टरों में जो सबसे अधिक हो, दोनों में हो, वही आपका HCF माना जाएगा। तो हम पहले एक तो पा गए 2, एक कौन मिला? 2, ठीक। एक पेयर मिला, पेयर ही नोट से नहीं, दोनों नोट रहे, केवल पेयर। दूसरा भी एक पेयर मिल गया, यह भी हो गया 2। फिर तीसरा भी एक पेयर मिल गया, ये भी हो गया 2। देखिए, इसका अगर पेयर होता तो इसे भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं, नहीं है, इसलिए HCF हमारा इतना ही होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो आप कह सकते हैं HCF जो हमें मिला 8 और 16 का, ये हो गया 8, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 नंबर हैं तो यानी 3 नंबर, तो उनका भी फैक्टर कर लेंगे और तीनों में भी कॉमन ढूंढेंगे। समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। अच्छा, इसी को हम डिवीजन मेथड से बता दें। ये तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। डिवीजन मेथड समझ लीजिए। जब डिवीजन मेथड होता है तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी को डिवाइड करते हैं। जैसे हम डिवीजन मेथड यहाँ चेक कर लें, 8 सबसे छोटी है, बड़ी कौन है? 16। अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 2 जा 16, कैंसिल हो गया। तो अब देख रहे हैं इसको डिवाइड किसने किया? 8, ठीक ना। तो इसका HCF क्या होगा? 8 होगा। डिवीजन मेथड से बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, केवल डिवाइड करते जाना है। अब आपको हम समझाते हैं 3 नंबर की। मान लीजिए 3 नंबर हैं, 4 20 28, ऐसा है। इसका HCF निकालेंगे हम लोग। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड समझ लीजिए, सबका फैक्टर करिए। तो 4 का फैक्टर
टू टू जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 यहाँ लिखेंगे। 4 इक्वल क्या क्या आया इसको नोट कर दीजिए, 2 इंटू 2। ठीक, फिर हम 20 की बात करते हैं तो 20 का भी फैक्टर कर डालिए। 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 4 से भी नहीं। 5 1 जा 5, तो हो गया यहाँ 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, अब इसके बाद 28 की बारी है। 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, अब ये भी 7 से ही कैंसिल होगा, तो 7 1 जा 7। तो 28 के हमें क्या रिसीव हुए फैक्टर मिले 2, ध्यान देंगे यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 7। अब हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो हम लोग H माने हाईएस्ट, C माने कॉमन, F मीन्स फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है फैक्टरों में? एक तो हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया, 2 लिख दिए। फिर हमको क्या मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, ये 2 लिख दिए। अब देखिए ये कॉमन नहीं है तो इनको नहीं नोट करेंगे, तो इसका मतलब ये स्पेस कुछ नहीं लिखना है। तो हो गया 2 2 जा 4, यानी आपका ये HCF इसका क्या हो गया, 4 हो गया। ये आपने किस मेथड से निकाला, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप करेंगे डिवीजन मेथड से। तो देखिए डिवाइड करना है सबसे छोटी नंबर से सबसे बड़ी को। बड़ी कौन है, 28, तो 4 7 जा यानी 4 सते 28, कट गया, कैंसिल। अब आपकी एक नंबर अभी बची हुई है 20। ठीक, तो जो डिवाइड किया उसको फिर यहाँ लाएंगे, ये इसका स्थान फिर यहाँ, अगर ये डिवाइड कर देगा फिर इसका स्थान आ गया, ऐसे चलता रहता है। अगर रिमाइंडर बच गया तो नहीं जाएगा, रिमाइंडर से ही फिर डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए 4 से डिवाइड करना है किसको, 20 को, यानी 4 5 20, यानी 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। समझ में आ गया। तो अंत इसको डिवाइड किसने किया, सारी संख्याओं को 4 ने, तो 4 इसका क्या हो गया, HCF। HCF क्या हो गया, 4। समझ में आ गया। चलिए इस प्रकार से आप HCF को ध्यान में रखते हुए तैयार रखेंगे। और अगर रिमाइंडर वाला एक समझा देते हैं, से मान लीजिए आपको 3 और 12 और मान लीजिए 20 जो है 6 ले लीजिए, इसको करना है। इसको कॉइन कैंसिल करेगा, सबसे छोटी कौन है, 3, सबसे बड़ी कौन है, 26। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आपका टेबल क्या बार जाएगा, 8 बार, 3 वाटे 24, कितना बचेगा, 2। अब 2 से भाग किसको करना है, तो 2 से भाग हम लोग को यहाँ देखिए 26 को कर दिए, तो 3 और 24 2 बच गया। अब 2 से भाग इस 3 को करना है, इन दोनों का जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। तो 2 से करेंगे तो 2 1 का नम 2, 1 बच गया। अभी 1 बचा, 1 से डिवाइड इसको करेंगे, 1 2 आए 2, कट गया। अब ये 1 फिर आएगा, 1 किसको कैंसिल करेगा, अभी हमारे पास 12 है, तो 1 से 12 बार में कट जाएगा, नहीं 1 करना में 1, ये आपको बारी बारी संग करना है। अब ये 2 नोट करेंगे और 1 2 आए 2, ठीक है। तो HCF कितना आया, 1 आया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप HCF समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट करिए और हम आपको डिटेल समझाएंगे। फुल वॉच करने के लिए थैंक्स।